अस्सलाम वालेकुम काशकर भाई, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की शुक्र कर्म फजल से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। काशकर भाई, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल क्रॉपिंग के हवाले से। बहुत से काशकर भाइयों की कॉल्स भी आ रही थी और मैसेजेस भी आ रहे थे कि भाई हमें बताएं कि हम लोग किस चीज़ के अंदर कौन सी सब्ज़ी या फसल की हम इंटरनल क्रॉपिंग कर सकते हैं और हमें किस तरह करनी चाहिए और कितने अरसे तक हम उससे पैदावार हासिल कर सकते हैं। ये सारी मालूमात इस वीडियो के अंदर हम आपसे शेयर करेंगे। काशकर भाई, मैं हूं उस्मान शफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काशकर भाई, सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो इंटरनल क्रॉपिंग है ये सबसे अहम तरीन पैदावार और ज़्यादा मुनाफा हासिल करने का तरीका है। आप इस तरीके से कम रकबे से ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं 2 से 3 फसलात की काश्त करके। सबसे पहले अगर मैं आपको बताता जाऊँ सब्जियों के हवाले से, सब्ज़ी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इंटरनल क्रॉपिंग कर सकते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपने चंद ऐसी बातें हैं जिनका आपने ख्याल भी लाजमन रखना है। आपने ये नहीं कर देना कि अगर आप बेल वाली फसल मसलन करेला काश्त कर रहे हैं तो उसके अंदर आप तोरी काश्त करके इंटरनल क्रॉपिंग कर दें तो उससे आपको नुकसान होगा ना कि फ़ायदा होगा। आपने इंटरनल क्रॉपिंग सब्जियों के अंदर इस तरह करनी है कि अगर आप बेल वाली फसल काश्त कर रहे हैं और उसको आपने जाल पे नहीं चढ़ाना तो उसके साथ आप जो झाड़ी नुमा पौधे होते हैं या पौधे वाली फसल जैसे कि मिर्च का बूटा हो जाता है, इसकी आप इंटरनल क्रॉपिंग कर सकते हैं। या इसके अंदर आप लोग जो है वो अपना जो प्याज की इंटरनल क्रॉपिंग कर सकते हैं, धनिया की इंटरनल क्रॉपिंग कर सकते हैं। इस तरह की सब्जियात की जो इंटरनल क्रॉपिंग वो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग बेल वाली फसलात की इंटरनल क्रॉपिंग करना चाहते हैं पौधे वाले फसलात के अंदर, तो आप लोगों ने भी फिर भी यही तरीका अपनाना है कि आपने जो बेल वाली फसलात हैं उनको आपने अगर जाड़ पे चढ़ा रहे हैं तो जाड़ पे चढ़ा तो रहे हैं तो उसके साथ आप एक साइड पे बेल वाली फसल लगा दें, दूसरे साइड पे आप जो पौधे वाली फसल है वो लगा दें, साथ ही उसमें मिर्च लगा दें, अपना जो है प्याज लगा दें, धनिया लगा दें। इस तरह करके आप एक अच्छा खासा इन चीज़ों से मुनाफा हासिल कर सकते हैं। ये तो हो गया इंटरनल क्रॉपिंग का तरीका। लेकिन अगर आपने इंटरनल क्रॉपिंग करनी है तो आपने एक जो कितार है यानी कि जो आपने लाइन बना रहे हैं, जो खेल बना रहे हैं, उसका आपने फासला भी ज़्यादा कर देना है, क्योंकि एक तरफा आपने 2 मुख्तलिफ नस्ल के पौधे लगा रहे हैं। यानी कि एक आप बेल वाला पौधा लगा रहे हैं, दूसरा आप झाड़ी नुमा या पौधे वाला पौधा जो है वो आप लोग लगा रहे हैं। तो इस तरह आपने इंटरनल क्रॉपिंग करनी है। और आपने एक बात का और भी लाजमन ख्याल करना है कि इंटरनल क्रॉपिंग करते वक्त आपने ये बात लाजमन ज़हन में रखनी है कि एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले पौधे आपने कभी भी नहीं लगाने। जी हाँ काशकर भाई, अगर आप एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले पौधे लगाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि उस फैमिली के अंदर जितने पौधे होंगे उनके ऊपर ज़्यादातर बीमारियाँ एक तरफा आती हैं, एक जैसी ही आती हैं। तो अगर आप लगा देते हैं और खुदा ना खास्ता आपकी फील्ड के अंदर, आपके खेत के अंदर बीमारी आ जाती है और आपने एक ही फैमिली वाले पे जो फसल है, जो सब्ज़ी है वो काश्त की हुई है, तो आपकी दोनों फसलात जो हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी, उससे आप लोग मुनाफा हासिल नहीं कर सकते। तो आपने ये भी बात का लाजमन ख्याल रखना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फसलात की, तो फसलात के अंदर भी इसी तरह से आप लोग इंटरनल क्रॉपिंग करके ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। बहुत से काश्तकार ऐसे भी होते हैं जिनके पास ज़्यादा वसी रकबा नहीं होता, कम रकबा होता है, उसके अंदर वो इंटरनल क्रॉपिंग करना चाहते हैं लेकिन उन्हें बेहतर नॉलेज नहीं होता, दुरुस्त तरीके की हदायत नहीं होती कि हम किस तरह इंटरनल क्रॉपिंग करें। तो आप इंटरनल क्रॉपिंग करने से पहले आप अपने कुछ बातों का ख्याल भी रखा करें कि हम इंटरनल क्रॉपिंग कर तो रहे हैं, इनको हमने चलाना किस तरह से है, इन सब्जियों की खुराक हमने किस तरह देनी। काशकार भाई, ये ना हो कि अगर आप इंटरनल क्रॉपिंग कर रहे हैं और उसको आप एक DAP की बोरी जो है फी एकड़ इस्तेमाल कर रहे हो। अब आपने यहाँ पे जो बात करने वाला हो वो आपने गौर से सुनी है। आपने पौधे के अंदर यानी कि एक खेत के अंदर जो पौधे लगा रहे हैं वो तो आप डबल लगा रहे हैं, ज़्यादा लगा रहे हैं, तो आप खुराक क्यों कम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से काश्तकार ऐसे देखे हैं जो एक ही खेत के अंदर 20-20 हज़ार पौधा लगा देते हैं मुख्तलिफ वैराइटीज़ का, मुख्तलिफ सब्जियात का, तो उन्हें खुराक कितनी, एक बोरी वो खुराक दे रहे होते हैं। तो आपने ये बात लाजमन से ख्याल में रखनी है कि आप अगर पौधे ज़्यादा लगा रहे हैं फी एकड़ के अंदर, उसकी जो हमारा खेत है उसके अंदर पौधों की तादाद ज़्यादा कर रहे हैं मुख्तलिफ सब्जियों की या मुख्तलिफ फसलात की, तो आपने खुराक भी ज़्यादा देनी है, तभी आप उनसे एक अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर लेंगे। और आपने लगाना उनको इस तरीके से है कि अगर आप फ़र्ज़ किया करेले की फसल 1 जनवरी को लगा रहे हैं तो जो दूसरी फसल हो यानी कि अगर मिर्च लगा रहे हैं या आप उसके अंदर धनिया लगा रहे हैं वो आपने 10 से 15 दिन के वक्फे से लगानी है, एक ही दिन आपने नहीं लगा देनी। बाज़ केसेस में इस तरह आप लोग कर सकते हैं, बाज़ यहाँ पे आप इस तरह कर सकते हैं कि कुछ फसलात को हम बदतर हालत में लगाना पसंद करते हैं। जैसे हम करेला जो है बहुत से काश्तकार पानी लगा के फिर लगाना पसंद करते हैं जहाँ पे उसकी रेज पहुँचती है। इसी तरह मिर्च भी है, मिर्च की भी जहाँ पे रेज पहुँचती है वहाँ पे लोग काश्तकार लगाना पसंद करते हैं। इस केस के अंदर आप लोग इस तरह कर सकते हैं, लेकिन कोशिश आपने यही करनी है कि अगर आप इंटरनल क्रॉपिंग कर रहे हैं सब्जियात की तो आपने 10 से 15 दिन का वक्फा लाजमन देना है, उसके बाद आप लोग इंटरनल क्रॉपिंग करें। और आपने खुराक का लाजमन ख्याल रखना है कि आपने जो खुराक है वो आपने ज़्यादा देनी है, कम नहीं देनी है। आप जहाँ पे 1 DAP इस्तेमाल करने वाले हों वहाँ पे आपने 1.5 से 2 बड़ी DAP की
इस्तेमाल करनी है, यानी कि उसकी खुराक को आपने ज़्यादा कर देना है, क्योंकि पौधों की फ़ी एकड़ तादाद जो है वो हम लोग ज़्यादा कर चुके। इसके बाद काश्तकार भाई हम लोग बात करें जनवरी के अंदर जो हम फसलात यानी कि मकई होगी, अरबी होगी, इनकी जो काश्त करते हैं, इसके अंदर इंटरनल क्रॉपिंग हम लोग किस तरह कर सकते हैं। काश्तकार भाई देखिए, अगर आपका रकबा बड़ा है, ज़्यादा वसी रकबा है, वहाँ पर तो ज़मींदार इंटरनल क्रॉपिंग बहुत कम करते हैं। इंटरनल क्रॉपिंग हमेशा छोटे जो ज़मींदार हैं वो करते हैं। अगर आप अरबी की काश्त कर रहे हैं तो अरबी की काश्त के अंदर आप बेल वाली जो फसलात हैं वो काश्त कर सकते हैं। जी हाँ काश्तकार भी, अरबी एक ऐसी फसल है जिसकी जर्मिनेशन बहुत देर बाद होती है, कम से कम वो 1 महीना 20 दिन 15 दिन के बाद उसकी जो जर्मिनेशन है वो हो जाके होती है। तब तक आपकी जो फसल लगी हुई होगी वो वेजिटेटिव ग्रोथ को पूरा कर जाती है। अगर आपने खीरा लगाया होता है तो खीरा सिर्फ पहली तुड़ाई जो होती है वो 30 से 40 दिन के बाद तुड़ाई देना शुरू हो जाता है, और तब जो अरबी की फसल होती है वो छोटी छोटी बाहर निकल रही होती है। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप अरबी लगा रहे हैं तो अरबी के अंदर आप लोग खीरे की जो फसल है वो लगा सकते हैं। काश्तकार भी, अगर आप लोग अरबी के अंदर करेले को काबू कर सकते हैं, यानी कि करेले की पूरी केयर कर सकते हैं, तो आप अरबी के अंदर करेले की भी इंटरनल क्रॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन आपने ज़मीन पर इंटरनल क्रॉपिंग नहीं करनी, आपने बांस लगा के जाल के ऊपर चढ़ा देना है। इससे आपने फी एकड़ में करेले की तादाद जो है पौधों की वो आपने कम रखनी है। दूसरा, आपने खुराक ज़्यादा देनी है, तो आप एक अच्छी खासी करेले की पैदावार भी आप लोग हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भी, इस तरह इंटरनल क्रॉपिंग बागात के अंदर भी की जाती है, क्योंकि बाग के अंदर जो पौधे होते हैं वो ऊपर होते हैं, ना कि ज़मीन के ऊपर होते हैं। तो आप लोग बागात के अंदर बेल वाली जो फसलात हैं वो काश्त कर सकते हैं, या छोटे कद रखने वाली जो फसलात होती हैं, जैसे मिर्च का बूटा हो गया जिसका कद 3 फुट तक होता है, वो आप लोग लगा के उसकी इंटरनल क्रॉपिंग करके एक अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर एक पूरी प्रैक्टिकल वीडियो दूंगा जहां पे इंटरनल क्रॉपिंग की हुई होगी। बाज़ काश्तकार भाई क्या करते हैं कि तरबूज की काश्त जब वो करते हैं तो इंटरनल क्रॉपिंग करते हैं, साथ में मिर्च लगा देते हैं, प्याज लगा देते हैं, उसके बाद धनिया लगा देते हैं। इस तरह करके वो 1 एकड़ के अंदर 4 से 5 मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां और फलदार जो होते हैं, बेलदार जो फलदार होते हैं, उनको लगा देते हैं। मसलन वो खीरा भी लगा देते हैं, क्योंकि जो तरबूज होता है उसने लेट तैयार होना होता है, और जो खीरा होता है उसने जल्दी तैयार होना होता है। तो वो करते क्या है कि एक साइड पे तरबूज लगा देते हैं, दूसरी साइड पे वो खीरा लगा देते हैं। तो इस तरह कम जगह से ज़्यादा मुनाफा वो काश्तकार लोग हासिल कर रहे होते हैं। तो इस तरह आप इंटरनल क्रॉपिंग कर से कम जगह से आप लोग ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भी, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।